वेद विद्यालय से सामवेद का अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय जाके उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात बहुत योग्य छात्र था, इसलिए वहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें चयनित हुआ। ये सब श्रेय मैं यहाँ के श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज जी को देना चाहूँगा, क्योंकि उनका इच्छा है कि बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएँ, अपना भविष्य बनाएं, देश का नाम रोशन करें। तो महाराज जी को ही श्रेय देना चाहूँगा, उनके ही कृपा से आज हम लोग यहाँ पढ़े, यहाँ तक आगे बढ़े हैं। कितने सालों तक उसने यहाँ पे शिक्षा ली? यहाँ पर 6 वर्ष तक उसने शिक्षा लिया। 6 वर्ष, लगभग 7 वर्ष का शिक्षा लेने के पश्चात यहाँ से पढ़ने गया और वहाँ से उसने शास्त्री करके वहाँ पर चयनित हुआ। अभी अगर हम इस वेद विद्यालय की बात करें तो किस तरह से बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है, क्या कुछ शिक्षा दी जाती है, कितने छात्र हैं यहाँ पर? यहाँ पर बहुत कठोर नियम है। यहाँ पर बच्चों को ठंडी हो या गर्मी हो प्रातः 4 बजे जागरण करना ही पड़ता है, संध्या वंदन करना पड़ता है, यहीं रहना पड़ता है। सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि को 10 बजे तक दिनचर्या बंधा ही रहता बच्चों का, यहीं रहना, खाना पीना, ये सब सुविधा है यहाँ पर महाराज जी की कृपा से और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। और यहाँ से पढ़ कर के देश विदेश पीएचडी इत्यादि करके बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। ये गाजियाबाद के लिए भी एक सौभाग्य का बात है कि इस मंदिर में जो है एक पाठशाला है, वेद विद्यालय है, जो कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। मान जी, कहाँ से यहाँ छात्र आते हैं, क्योंकि दुधेश्वर नाथ मंदिर जो है प्रमुख तीर्थ है और उस तीर्थ स्थल में ही ये वेदशाला मौजूद है, तो कहाँ से यहाँ छात्र आते हैं? यहाँ पर छात्र 15 प्रांतों से आते हैं, नेपाल से भी आते हैं, हर जगह से छात्र आते हैं। 15 प्रांतों से तो रहते ही हैं, उत्तर भारत से लगभग आते हैं, नॉर्थ से भी आते हैं।